14 अगस्त योम आज़ादी पाकिस्तान। नाजरीन, हमें और आपको तो सब्ज हिलाली परचमों में लिपटा हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। झंडियों से उछलते खेलते हुए बच्चे हमारे सामने हैं। चौक चौराहों, गली और घर के ऊपर लहराता हुआ सब्ज हिलाली परचम पाकिस्तान की आज़ादी की गवाही दे रहा है। लेकिन इस नक्शे और इस खत्ते को हासिल करने के लिए एक लाजवाल दास्तान छुपी हुई है। लाखों मुसलमानों का बहता हुआ खून हमारी आंखों से ओझल है। माओ और बहनों की इज्जतों के तार तार होने से हम बेखबर है। छोटे छोटे बच्चों की आहें और सिसकियां आज भी तारीख के औराक पर रकम है, लेकिन अफसोस कि हमको तारीख के औराक पलटने की फुर्सत नहीं मिलती। नाजरीन, अगर हम तहरीक पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले हमको अंग्रेज के खिलाफ दिया हुआ शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा नजर आता है। फिर इस फतवे की रोशनी में हमें टीपू सुल्तान और उसके वालिद शहीद होते हुए नजर आते हैं। फिर यह तहरीक आगे चलती है और 1831 में हमें सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नजर आते हैं। कुछ ही दहाइयों के बाद 1857 की जंग आजादी पेश आती है, जिसमें हजारों उलमाए कराम और अवान्नास को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। सूर की खालों में भन करके जला दिया जाता है, दरियाओं में फेंक दिया जाता है। रोजाना 80-80, 90-90 उलमा को फांसी देकर शहीद कर दिया जाता था। यहाँ तक के तोपों से उलमाए कराम को उड़ा दिया जाता था। खून तो फिर खून है, जब टपकता है तो इनकलाब लाता है। यूं वक्त गुजरता रहा और पाकिस्तान की आजादी के रास्ते खुलने लग गए। यहाँ तक के 1928 ईस्वी के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मुसलमानों के लिए एक खित्ता हो जहां पर इस्लामी हुकूमत हो, अहकाम शरीयत हो, इस्लामी ज़कात और शरई अदालतें कायम की जाएं, क्योंकि ये तमाम अहकाम दूसरी कौमों के साथ मिलकर हासिल नहीं हो सकते। 2 साल गुजरने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत कायम करने का तस्वर पेश किया। यहाँ तक के करारदाद पाकिस्तान भी पेश कर दी गई थी। गुजरता रहा और पाकिस्तान की आज़ादी के दिन करीब आते जा रहे थे। इस करारदाद के कुछ ही सालों बाद 14 अगस्त 1947 के अंदर कलमे की बुनियाद पर मारज़ वजूद में आने वाला मुल्क पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उभर कर सामने आ गया। उसके बाद अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का परचम लहराया। नाजरीन, आपके जहन में यह सवाल उभरता होगा कि पाकिस्तान को आजाद करने के लिए जद्दोजहद करने वाले कायद आजम मोहम्मद अली जना थे, लेकिन पाकिस्तान का परचम लहराने वाले अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और अल्लामा जफर अहमद उस्मानी क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि दरअसल कायद आजम मोहम्मद अली जना के सामने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ फतवा था। कायद आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के सामने टीपू सुल्तान और उसके वालिद की शहादत थी। उसके सामने 1831 का मारिका था। उसके सामने 1857 की जंग आजादी थी। इसलिए कायद आजम मोहम्मद अली जना ने यह मुनासिब समझा कि पाकिस्तान को आजाद करने के लिए सबसे ज्यादा किरदार उलमाए कराम ने दिया। इसलिए उलमाए कराम के जानशीन ही पाकिस्तान के झंडे को लहराएंगे। पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखकर मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान के खिलाफ जुमले कसते हैं, पाकिस्तान के लिए नफरत अमेज वीडियोस बनाते हैं। लेकिन मैं शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का कौल आपके सामने बयान करूंगा कि मस्जिद बनने से पहले इख्तिलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन जब मस्जिद बन जाए तो उसके बाद किसी इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सब पर मस्जिद का एहतराम लाजिम होता है। इसी तरह पाकिस्तान बनने से पहले जो इख्तिलाफ होना था वो हो गया। अब पाकिस्तान बन गया तो हम सब पर इसके अमन और इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लाजिम है। अल्लाह ताला ता क़यामत मेरे अर्ज़ पाक को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।